नमस्कार, मैं हूं अरविंद ठाकुर और आज हम लोग एक वीडियो चित्रकथा का मज़ा लेंगे। हार की जीत, जो सुदर्शन जी की लेखनी है। और जब कहानी आप पूरा देखेंगे तो सहसा आपके समझ में आ जाएगा कि हारने के बाद भी जीत हुई, और इसीलिए इस कहानी का नाम हार की जीत रखा गया, जो बहुत ही समीचीन है, बहुत ही सही है। कहानी कुछ इस प्रकार से है। गांव के बाहर के मंदिर में बाबा भारती नाम के एक साधु रहते थे। उनके पास एक बढ़िया घोड़ा था जिसे वे सुल्तान कहते थे। वैसे घोड़ा आसपास के किसी गांव में ना था। बड़ा बांका और सुंदर घोड़ा था। बाबा भारती अपने हाथ से सुल्तान को दाना खिलाते थे और जब तक शाम को बाबा सुल्तान पर बैठकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता था। इस इलाके में खड़ग सिंह नाम का एक डाकू था। लोग उसके नाम से कांपते थे। खड़ग सिंह ने भी सुल्तान के बारे में सुना और सोचा कि जरा देखूं तो ये घोड़ा जो है बाबा के पास वो किस तरह का है, और यदि मुझे अच्छा लग गया तो लूट लूँगा या छीन लूँगा या ठग लूँगा। ऐसा विचार मन में करके वह पहुँचा बाबा के पास। रास्ते में बीहड़, जंगल, गुफा इत्यादि उसे मिले। उन सब को पार करता करता धीरे धीरे खड़ग सिंह बाबा के कुटिया में पहुंचा। बाबा ने पूछा, कहो खड़ग सिंह, क्या हाल है? खड़ग सिंह ने उत्तर दिया, मैं बिल्कुल ठीक हूं बाबा। बाबा ने पूछा, कहो मेरे पास कैसे आए? खड़ग सिंह ने कहा कि बाबा, आपके घोड़े सुल्तान की बहुत प्रशंसा सुनी थी, इसीलिए देखने चला आया हूं। तो बाबा बोले, अरे क्या बताएं उसके बारे में, उसकी चाल तो तुम्हारा मन मोह लेगी। इस पर वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, कहते हैं कि देखने में भी बड़ा सुंदर है। बाबा भारती बहुत खुश हुए और उसे अस्तबल में ले गए। बाबा ने घोड़ा को दिखाया घमंड से कि देखो कितना सुंदर और बांका घोड़ा है मेरे पास। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। ऐसा बांका घोड़ा उसने कभी न देखा था। बालकों की समान अधीरता के साथ बोला, बाबा जी, घोड़ा तो देखने में बड़ा ही सुंदर है, लेकिन यदि इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखा? थोड़ा ये तो दिखाइए। लोग कहते हैं कि हवा से बातें करता है, बड़ा तेज दौड़ता है, तो थोड़ा इसकी चाल दिखाते तो और अच्छा लगता। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो उठा, व्याकुल हो उठा। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए और घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा, मतलब बहुत तेज दौड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। मतलब बहुत लालच हो गया उसके मन में कि बाप रे, इतना सुंदर, इतना तेज दौड़ने वाला घोड़ा ये बाबा के पास क्या कर रहा है? अगर ये मेरे पास आ जाए तो डकैती चोरी करने में मुझे बड़ी मदद मिल जाएगी। इसीलिए जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास रहने न दूंगा, चाहे जो हो जाए। अब बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद न आती थी। सारी रात जागकर अस्तबल की रखवाली किया करते थे। कई मास बीत गए और वह न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए, थोड़ा सा भूल गए कि वो धमकी देकर गया था। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान पर सवार होकर घूमने के लिए जा रहे थे। घोड़े को देखकर बड़ा खुश हो रहे थे, मन ही मन फूले न समाते थे वो। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा,
ओ बाबा इस कंगले की भी सुनते जाना। आ, आ, इस कंगले की भी सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कड़ा रहा है। हाथ जोड़कर उसने कहा, बाबा ओ बाबा मुझ पर दया करो बाबा। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है बाबा। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा बाबा। बाबा बाबा। बाबा भारती ने घोड़े पर अपाहिज को सवार किया और चल पड़े। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े के पीठ पर तन कर बैठा हुआ है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है और उनको नीचे गिरा दिया। बाबा भारती थोड़ी देर तक देखते रहे, फिर चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ खड़ग सिंह। खड़ग सिंह ने घोड़ा रोक दिया और बाबा से कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा अब न दूंगा, चाहे जो हो जाए। वे बड़े परेशान हो गए। बाबा ने कहा कि ठीक है खड़ग सिंह, घोड़ा मत दो, घोड़ा मुझे नहीं चाहिए, यह तुम्हारा है, तुम ही रख लो। बस मेरी एक बात सुनते जाओ। मेरी प्रार्थना है कि इस घटना का किसी के सामने जिक्र न करना। खड़ग सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसने पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता लग गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, दुखी मन से चल पड़े। बाबा भारती तो चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में गूंज रहे थे। बाबा भारती ने तो हार मान ली थी, निराश होकर चले गए थे, लेकिन खड़ग सिंह परेशान था, पश्चाताप में जल रहा था कि ओह मैंने तो अब पूरे गरीब जाति का अपमान कर दिया। मैं भी तो आखिर गरीबी के कारण डाकू बना था। बाबा ने सही कहा है, मेरे इस छद्म से, मेरे इस धोखा से सचमुच बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। इसीलिए रात के अंधेरे में वो खड़ग सिंह अस्तबल में पहुंचा। फाटक खुला हुआ था। उसने चुपचाप घोड़े को अस्तबल में बांधा और रात के अंधेरे में ही चुपचाप वहां से चला गया। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गया अनायास, क्योंकि आदत हो गया था। एक बार घोड़े को जब तक देखते नहीं थे तो उन्हें चैन नहीं मिलता था। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला। वे वहीं रुक गए। सोचा कि मैं क्यों आया हूं, सुल्तान तो यहाँ होगा नहीं, लेकिन ये क्या? सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज पहचान ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े को गले से लगा लिया और फिर वे संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह न मोड़ेगा। तो ये सुदर्शन जी द्वारा रचित कहानी है, जिसमें आपने ध्यान दिया होगा कि वैसे तो हार गए थे वे, क्योंकि उनका सामान, प्रिय वस्तु जो है वो छीना जा चुका था, लेकिन उनके बातों ने जीतने वाले उस डाकू पर ऐसा जादू किया कि वो जीत कर भी हार गया और ये हार कर भी जीत गए। इसलिए इस कहानी का नाम बड़ा ही सुंदर रखा गया है, हार की जीत। हारने वाले की भी कभी कभी जीत हो जाती है, इसीलिए हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये वीडियो चित्रकथा आपको पसंद आई होगी। पाठ संबंधित प्रश्नोत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है, आप उसे वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगले वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।